जब लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते तो लोग आपको गिराकर हराना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है राकेश टिकैत के साथ भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो राकेश टिकैत की लोकप्रियता को पसंद नहीं कर रहे और ख़ास करके कुछ माय डियर फ्रेंड पत्रकार हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि राकेश टिकैत आगे बढ़े और ये आंदोलन में फूट डालवाना चाहते हैं। अब उन्होंने सारे हथकंडे आजमा लिए, सारे हथकंडे उनके विफल हुए। राकेश टिकैत को खालिस्तानी बोला, वो हथकंडा नहीं चला। आतंकवादी बोला, वो हथकंडा नहीं चला। जाट बोला, इसके बावजूद बाकी जाति के लोग राकेश टिकैत से अलग नहीं हटे। लेकिन अब उन्होंने एक नया हथकंडा निकाला है कि नरेश टिकैत यानी कि जो उनके बड़े भाई हैं और राकेश टिकैत के बीच में नहीं बनती, इसीलिए दोनों भाई एक साथ मंच साझा नहीं करते कभी भी। और इस तरह की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिसकी अपने बड़े भाई से नहीं बनती वो कैसे किसान नेता हो सकता है। और इस तरह की बातें डोमेन में फैलाई जा रही हैं। इससे पहले ये बात भी फैलाई गई थी कि 1000 करोड़ की संपत्ति है राकेश टिकैत की। ये बात फैलाई, ये बात भी ज़्यादा नहीं चली। तो हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और इसमें ये सबसे तुच्छ तरह की बात आई है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के बीच में नहीं बनती। जैसे कि वो लोग उन्हीं के घर में रहते हो, उन्हीं के घर में खाना खाते हो और जब दोनों भाइयों की लड़ाई होती है तो वो लोग सुनते हैं। इस तरह की चीज़ें जो लोग फैलाते हैं उनके दिमाग में एक बात डालने की ज़रूरत है कि नरेश टिकैत जो हैं वो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। लेकिन अध्यक्ष बेशक है, ये बात सभी जानते हैं कि हकीकत में तो भारतीय किसान यूनियन को राकेश टिकैत ही संभालते हैं। राकेश टिकैत ही सारे आंदोलनों की अगुवाई करते हैं और राकेश टिकैत ही आंदोलनों को अपने कंधों पे संभालते हैं। राकेश टिकैत ही अगुवा होते हैं और नरेश टिकैत भी आंदोलनों में आगे नहीं आना चाहते। वो राकेश टिकैत को ही आगे रखते हैं अध्यक्ष होने के बावजूद भी। और उसका कारण है कि नरेश टिकैत को सीधा साधा इंसान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो मीडिया के सवालों के भी जवाब नहीं दे पाएंगे उस तरह से जिस चतुराई के साथ राकेश टिकैत हैंडल करते हैं। और राकेश टिकैत आंदोलनों के लिए ही बने हैं और इसीलिए अध्यक्ष ना होने के बावजूद भी वही सारे आंदोलन संभालते हैं और इसमें उनके भाई को कोई भी आपत्ति नहीं है। क्योंकि चौधरी नरेश टिकैत भी एक बात जानते हैं कि जब मीडिया का सामना करने की बात आती है तो राकेश टिकैत अच्छे अच्छे विपक्षी नेता और सरकार के नेताओं को भी मात दे देते हैं। कुछ इस तरह से राकेश टिकैत मीडिया का सामना करते हैं और वरना किसी की ताकत नहीं थी कि एक तरफा मीडिया के सामने इतने दिन तक टिक जाता। लेकिन राकेश टिकैत टिके। मीडिया अच्छे अच्छे नेताओं से अपनी मनमर्जी का बयान निकलवा लेती है, लेकिन राकेश टिकैत से एक बार भी अपनी मनमर्जी का बयान नहीं निकलवा पाई पिछले 75 दिनों में। और यही कारण है कि आंदोलनों में आगे आगे राकेश टिकैत दिखाई देते हैं और वहीं चौधरी नरेश टिकैत सिसोली में रहकर ही इतनी सारी खेती है उसकी सुपरवाइजरी एक तरह से कह सकते हैं कि करते हैं और सिसोली का काम संभालते हैं और साथ ही साथ वो खाप अध्यक्ष हैं तो उनको वो भी बहुत काम है। बेशक चौधरी राकेश टिकैत नहीं बन पाए अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी अलग नहीं कहा जा सकता कि हकीकत में तो भारतीय किसान यूनियन को राकेश टिकैत ही संभालते हैं और इसमें चौधरी नरेश टिकैत की पूरी रजामंदी है। क्योंकि राकेश टिकैत उनके छोटे भाई हैं और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। इस तरह की बातें जो फैला रहे हैं वो यकीनन उनको हकीकत का पता नहीं और वो इस आंदोलन में फूट डालना चाहते हैं। उनके सारे हथकंडे अब फेल हो चुके हैं तो उन लोगों के पास यही हथकंडा बचा है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दैया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।